हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। हमने एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए साइंस सब्जेक्ट की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसका हमने सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन उठाया है, जिसकी 3 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। मतलब 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की चौथे नंबर की क्लास रहेगी हमारी कंबसन एंड फ्लेम। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो बच्चा एस्टेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा है या सीटेट की तैयारी कर रहा है जिसमें सब्जेक्ट साइंस है, या रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, या फिर केवीएस एनवीएस या फिर DSSS टीजीटी साइंस, मतलब जहाँ कहीं भी आपका सब्जेक्ट साइंस है, ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंबसन एंड फ्लेम। आप क्लास को कंप्लीट देखिएगा, आपको एस्टेट में 101% इन्हीं क्लासेस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एस्टेट क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन एंड फ्लेम के बारे में हम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ये NCERT बेस्ड नोट्स रहेंगे। अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये नोट्स पेड रहेंगे, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो और साथ में साइंस पेडागोजी मिलेगी आपको इन नोट्स में। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कंबसन का मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ को जलाना एयर की प्रेजेंस में। तो हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट को जलाना एयर की प्रेजेंस में, वो कंबसन कहलाता है। अब कंबसन जब भी होगा तो हमें हीट मिलेगी, हीट इवोल्व होगी। तो हम कह सकते हैं कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्जोथर्मिक। अब बात कर लेते हैं एक्जोथर्मिक की और एंडोथर्मिक की। सबसे पहले बात करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। तो जिन रिएक्शंस में हीट इवोल्व हो, मतलब हीट मिले, हीट हमें क्या हो रही है, मिल रही है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक। दूसरी तरफ आती है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़े। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कंबशन रिएक्शन की, तो ये हमेशा एक्जोथर्मिक, मतलब हीट हमेशा इवोल्व होती है। इसका एग्जाम्पल रेस्पिरेशन भी हो सकता है, डाइजेशन भी हो सकता है, जिसमें हमें हीट मतलब एनर्जी की फॉर्म में हमें जो भी मिलता है, तो वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल, जब Mg को O2 की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे तो हमें MgO प्लस हीट ये मिलेगी, हीट मिली ना, तो इसका मतलब ये कंबशन रिएक्शन थी और कैसी है, एक्जोथर्मिक। ठीक है, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। साथ में पेपर में पूछ लिया जाता है जो ये MgO है, इसका कलर कैसा है। जब Mg को O2 की प्रेजेंस में जलाया जाता है, जो हमें MgO मिलता है, इसका कलर कैसा है, तो ये एक वाइट पाउडर, ब्राइट वाइट पाउडर हमें मिलता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल चारकोल, जो चारकोल मतलब प्योर कार्बन, चारकोल का मीनिंग होता है प्योर कार्बन। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो CO2 साथ में हीट, ये भी इसका एग्जाम्पल है, आप याद रखिए। अब चारकोल बनाया कैसे जाता है, ये भी एक प्रोसेस है, इसके बारे में देखिए। चारकोल इज मेड बाय स्लोली हीटिंग वुड इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
पायरोलिसिस। अब ये इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक वुड का टुकड़ा लीजिए, उसको स्लो हीट कीजिए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होनी चाहिए, मतलब बहुत ही मिनिमम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप उसको धीरे धीरे हीट करेंगे तो एक चिपचिपा सा मटेरियल मिलेगा जो चारकोल कहलाता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखें पायरोलिसिस, मतलब चारकोल इज मेड बाय स्लोली हीटिंग प्रोसेस, और जो ये प्रोसेस है इसको कहेंगे पायरोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर मतलब आग पकड़ लेता है। अब आपने सुना होगा जंगलों में बहुत बार आग लग जाती है। अब वहाँ जंगल में, इतने घने जंगल में कोई स्पेशल आग लगाने नहीं जाता। वो आग कैसे लगी? जंगल में घास प्रेजेंट है, लेट कर लेते हैं हम, ये घास है, ठीक है। अब इसका इग्निशन टेम्परेचर मान लो आप 45 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, मतलब गर्मी बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गई। अब इसका इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है? जैसे ही टेम्परेचर 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री सेल्सियस होगा, ये जलने लग जाएगा, मतलब इसका कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। तो सिंपली आपको याद रखना है इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है एक टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया बहुत ही इजी तरीके से। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। दूसरा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से हुए? जिनका टेम्परेचर बहुत ही लो है। कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, जिनमें बहुत ही जल्दी आग लग जाती है। देखिए, एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे अल्कोहल, एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन। अब इनको एक हल्की सी चिंगारी की आवश्यकता होती है जलने के लिए, ये बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। अब जैसे आप एक वुड ले लीजिए, वुड का टुकड़ा, अब इसके पास आप हल्की सी चिंगारी लाइए, ये नहीं जलेगा। बट जैसे ही पेट्रोल के पास एक हल्की सी भी चिंगारी अगर आती है तो वो जलने लग जाता है, ये फायर को कैच कर लेता है। तो इसके जो ये एग्जाम्पल हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, याद रखिएगा। अल्कोहल, एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन, ठीक है। अब कंबसन के भी कुछ टाइप होते हैं, देखिए वो पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबसन, ठीक है, मतलब विच अकर बाय सेल्फ हीटिंग। स्पॉन्टेनियस कंबसन विच अकर बाय सेल्फ हीटिंग, जो खुद ही मतलब खुद ही अपनी हीट को चेंज कर कर और कंबसन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, लो इग्निशन टेम्परेचर, इसमें कौन से जो कंबसन, इनमें कैसे कंबसन हुआ? इन्होंने खुद फायर कैच की, हमने नहीं दिया, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो बहुत ही कम था। जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होगा तो वो फायर जल्दी कैच करेगा, मतलब हम उसको कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन हुआ, उसने खुद से ही अपने आप को बर्न करना चालू कर दिया। और खुद से कैसे हुआ? क्योंकि टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम था, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फायर को कैच कर लेगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, एक तो कोल, जिंक पाउडर, एल्कली मेटल, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, साथ में फॉस्फोरस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आप ये याद रखिएगा। दूसरा आता है रैपिड कंबशन, मतलब क्विक
बहुत ही जल्दी जिस सब्सटेंस का कम्बिनेशन हो जाए उसे कहते हैं हम रैपिड कंबशन। इसका भी टेम्परेचर कम ही होगा, मतलब इग्निशन टेम्परेचर। ये बार बार ये टर्म यूज हो रही है, आप इसको जरूर समझिएगा वरना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर ले। इसके एग्जाम्पल एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल, ये याद रखिए। इनमें रैपिड कंबशन होता है, मतलब बहुत ही जल्दी। तीसरे नंबर पर आता है एक्सप्लोजिव कंबशन, मतलब वेरी क्विकली। ये तो मतलब बहुत ही फास्ट होता है, मतलब रैपिड से भी फास्ट। इसमें एक्सप्लोजिव में आते हैं फायर क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं वो, डायनामिट जो बॉम्ब वगैरह होते हैं वो सब इसी के अंडर आते हैं। इनमें भी कंबशन होता है लेकिन ये बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक का मेन पार्ट फ्लेम, जिससे 2023 में, 2022 में, मतलब हर साल लगभग 2021 में भी कंटिन्यू इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत ही सरल टॉपिक है। लेकिन जब इससे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस है, आप देख के अंदाज़ा लगाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी सरल है लेकिन जो लैंग्वेज होती है उसको पढ़ने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम, the visible and gaseous part of fire light energy is released due to combustion of flame, fuel, यहाँ पे आएगा फ्यूल। ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो जो एक लाइट एनर्जी रिलीज होती है। जब जैसे कि हम कैंडल जलाते हैं तो हमें लाइट मिलती है, मतलब एक अंधेरे रूम में जब हम कैंडल जलाएंगे तो हमें लाइट मिलेगी, हमें दिखाई देने लग जाएगा। उसको क्या कहते हैं? फ्लेम। फ्लेम के 3 जोन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक नॉन ल्यूमिनेंस जोन और एक होता है ल्यूमिनेंस और एक होता है डार्क जोन। ये 3 एक कैंडल के जोन होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पे बात करेंगे हम सबसे पहले नॉन ल्यूमिनेंस जोन के ऊपर। अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपको रफली समझा देती हूँ। जैसे ये है एक कैंडल, ठीक है, ये है एक कैंडल। ठीक है, अब जो नॉन ल्यूमिनेंस आउटर मोस्ट जोन, मतलब नॉन ल्यूमिनेंस कौन सा है? जो आउटर मोस्ट जोन है, ये वाला पार्ट नॉन ल्यूमिनेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। ठीक है, दूसरा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। आपसे ये पूछा जाए कैंडल में जो फ्लेम होती है उसका हॉटेस्ट पार्ट, मतलब सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? तो जो ये नॉन ल्यूमिनेंस पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट, ये सबसे हॉट होता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। अब इसमें, इस पार्ट में कंप्लीट कंबशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती है हमें, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये कंप्लीट कंबशन होता है इसमें। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ल्यूमिनेंस जोन। ल्यूमिनेंस कौन से होते हैं? जो मिडल जोन होता है। मतलब अब फिर से हम वो कैंडल बनाएंगे, 1 मिनट। ल्यूमिनेंस, अब फिर से हम वो मिडल जोन कैंडल बनाएंगे। देखिएगा, ये कैंडल है, ये इसका आउटर पार्ट था। आप इस पे फोकस कीजिएगा। ये पार्ट, ये है मिडल जोन और ये है सबसे अंदर का, तो ये है मिडल जोन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो इसको ल्यूमिनेंस बोलते हैं, मतलब कैंडल का जो मिडल जोन होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनेंस, मिडल जोन। ठीक है,
यहाँ पर एयर की प्रेजेंस कंप्लीट नहीं होती है। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, जब हमें एयर की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, मतलब ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिलेगी, तो वो एक कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, ये एक इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक है, इसका कलर की बात करें तो इस पार्ट का कलर होता है येलो, ये एक येलो कलर का पार्ट होता है। कलर भी पूछ लिया जाता है, आउटर मोस्ट का कलर हमने पढ़ा था ब्लू, इसका येलो। ठीक है, ब्राइट जोन, ये वैसे बहुत ही ब्राइट पार्ट जो कैंडल का होता है वो ये ही होता है। ठीक है, ऑरेंज पार्शियली कंबशन, अब इसी के नज़दीक नज़दीक एक बिल्कुल पार्शियली ऑरेंज कलर भी मिलता है हमें। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, ये पार्ट, अब इसकी बात करते हैं, ये है डार्क जोन। ठीक है, डार्क जोन मतलब काला हिस्सा, ये वाला। अब इसके बारे में क्या बात करेंगे, ये है ब्लैक कलर, इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर। ठीक है, दूसरा कूलेस्ट पार्ट, जो कैंडल का जो इनर पार्ट है, जो डार्क जोन है वो सबसे कूलेस्ट है, मतलब यहाँ पर हीट सबसे कम है। ठीक है, नो कंबशन, यहाँ कंबशन ही नहीं हुआ, तो जहाँ कंबशन नहीं होगा वहाँ हीट रिलीज नहीं होगी, इस वजह से ये एक कूलेस्ट पार्ट है। क्योंकि कंबशन कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक हीट रिलीज करती है, तो जब कंबशन ही नहीं हुआ तो यहाँ कोई हीट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अनब्रेंट वैक्स वेपर, यहाँ पर जो वैक्स के वेपर होते हैं वो अनब्रेंट होते हैं, वो जले नहीं होते हैं, ये डार्केस्ट जोन है कैंडल का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैंडल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बार मोटा मोटा दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। जो ये पार्ट होता है ये नॉन ल्यूमिनेंस पार्ट होता है, अंदर वाला ल्यूमिनेंस, इसमें कंप्लीट कंबसन, इसमें पार्शली या कंबसन होता ही नहीं, या नो कंबसन। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने, यहाँ नो कंबसन। ठीक है, इसके बाद ये कूलेस्ट पार्ट होता है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसका कलर ब्लू, इसका कलर कैसा होता है, मिडल जोन का कलर होता है येलो और ऑरेंज, और इसका कलर होता है डार्क। ठीक है, इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब देखिए, अब ये टेबल, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब इसको पढ़ना है। देखिए, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो जो हमें फ्लेम मिलती है उनके कलर बताए गए हैं, कैसे कैसे कलर की फ्लेम मिलती है। जब कैंडल को जलाते हैं तो हमें येलो कलर मिलता है। ठीक है, येलो कलर दिखा, कैम्फर, जब हम कैम्फर मतलब कपूर, जब कपूर को जलाते हैं तो भी येलो कलर की लाइट मिलती है। कैरोसिन ऑयल, जब कैरोसिन को हम ब्रेंट कंबसन करते हैं तो ब्लू फ्लेम मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तीसरा फास्फोरस, जब फास्फोरस को जलाते हैं तो पेल ब्लू ग्रीन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। फास्फोरस को जब हम कंबसन करते हैं तो हमें पेल ब्लू ग्रीन कलर मिलता है। चौथा मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वाइट पाउडर, जो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के पढ़ा था, MgO मिलता है, ये कैसा है, वाइट पाउडर। ठीक है, जिंक पाउडर, जब जिंक पाउडर को जलाते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर मिलता है। जब कोल को जलाते हैं तो रेडिश ऑरेंज ग्लो, जब कोल को जलाते हैं तो रेडिश ऑरेंज ग्लो हमें दिखाई देता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जब जलाते हैं तो येलो कलर। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको याद रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, जो फ्यूल बर्न होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। हमें कहा जाता है कि व्हीकल्स का कम से कम यूज होना चाहिए, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वो ये सब भी होता है क्योंकि वहाँ पर फ्यूल बर्नट होता है, मतलब कंबसन होता है। तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला, जब कार्बन का फ्यूल बर्नट होता है तो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, जैसे अस्थमा। ठीक है, जब कार्बन का फ्यूल बर्न होता है तो रेस्पिरेटरी डिजीज। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, जो मेन टॉपिक है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में जलेगा तो ये देगा CO2, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जो बहुत ही नुकसानदायक है हमारे लिए। तीसरा, एसिड रेन, अब एसिड बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, SO2 और NO2 देता है। ठीक है, ये SO2 और ये NO2, जब ये
वाटर के प्रेजेंस में आते हैं एसिड में, तो हमें एसिड मिलता है H2SO4 और HNO3 जो एसिड है। और ये एसिड ये बारिश के साथ आता है जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। H2O SO2 की प्रेजेंस में H2SO4 एसिड, H2O NO2 की प्रेजेंस में HNO3 एसिड देता है। तो हमने इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो एसटेट टीजीटी 2023 में पूछा गया था, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, ये नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, इसको पेपर में हमेशा अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप कंफ्यूज ना हो। पहला देखें, व्हेन ए कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो ये हमने जब फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कैंडल में दोनों चेंज पॉसिबल है। दूसरा, एनोर्बिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट पढ़िए ऑप्शन, डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, जब आयरन जिंक पर डिपॉजिट होता है तो इसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज ए फिजिकल चेंज। अब एक रबर बैंड लीजिए, उसको स्ट्रेच कीजिए, उसके आकार में परिवर्तन आया, ना कि कोई नया प्रोडक्ट बना, तो हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एनोरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, तो ये गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉइजल फ्यूल। अब इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है सिंपली, तो इसके ऑप्शन, ये टीजीटी 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन देखिए, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल एंड वुड। तो नेचुरल गैस है फॉइजल फ्यूल, पेट्रोलियम भी है और कोल भी है। हमने उस चैप्टर में पढ़ा था ये वुड, इसका आंसर रहेगा वुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम। अब जो हमने फ्लेम पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये शायद एस्टेट 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम। फ्लेम के बारे में पढ़ा, ध्यान से पढ़िए। आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज इट्स हॉटेस्ट पार्ट वेयर कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। तो ये बात तो मैंने आपको बार बार बता दी थी कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, दूसरा, मिडल जोन ऑफ द फ्लेम इज ऑफ रेड कलर। जो मिडल जोन होता है क्या वो रेड कलर का है। सी देखिए, इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज मॉडरेटली होता है, या फिर इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज ऑफ ब्लू कलर। तो इनर मोस्ट जोन कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो हमें राइट ऑप्शन बताना है, तो हमें फिलहाल ये ही दिख रहा है जो राइट है। ठीक है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट एंड कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज ऑफ विच फ्यूल इज इन द व्हीकल्स हैज रिड्यूस पॉल्यूशन। जो व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल हम यूज करें जो पॉल्यूशन को रिड्यूस करे, पॉल्यूशन को घटाए, तो उसके लिए बेस्ट है सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी। तो ये सीएनजी बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइडियल फ्यूल हैज कैलोरीफिक वैल्यू। कितनी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए जो आइडियल फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, हाई या मॉडरेट या जीरो। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था जो आइडियल फ्यूल होगा, मतलब जो एक अच्छा फ्यूल होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी कि हम उसको कितने टाइम तक वो फ्यूल हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो एक अच्छा फ्यूल होगा वो हमें हाई क्वालिटी में अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
विच एलिमेंट शो स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब ये बताना है आपको, जो स्पॉन्टेनियस कंबशन हमने पढ़ा था उसके मैंने एग्जाम्पल कराए थे, उसमें ये भी लिखा हुआ था। तो आपको बताना है कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉपर या आयरन। स्पॉन्टेनियस कंबशन किस में होगा? तो इसका आंसर रहेगा फॉस्फोरस, इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो सूरज है उसमें हीट और लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, आइकोनिक रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा, हमने बार बार पढ़ा है, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सेंट्रल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ल्यूमिनियस ड्यू टू। जो सेंट्रल जोन है कैंडल की, जो सेंट्रल जोन पढ़ी थी हमने ये वाली, ये ल्यूमिनियस है। क्यों है? इसका कारण इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेस्पिरेशन इज ए रिएक्शन विच कैन बी कॉल्ड। जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो कैसे रिएक्शन है? मैंने आपको एग्जांपल्स में कंबशन रिएक्शन के जो एग्जांपल थे उसमें मैंने बताया था, रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो एक कंबशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमने क्या पढ़ा था? कंबशन रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है, जो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही रेस्पिरेशन के बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो ये एक कंबशन रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फूड का डाइजेशन हो वो किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट कंबशन है, कंप्लीट, रैपिड या स्लो? तो इसका आंसर रहेगा स्लो कंबशन। ये एक स्लो कंबशन। ऐसा क्यों? क्योंकि खाना खाते ही जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, उसको 5-6 घंटे का टाइम लगता है, मतलब एक स्लो प्रोसेस है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एक स्लो कंबशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर। अब एक पेपर का टुकड़ा लिया गया, ठीक है, इस पे वाटर डाल दिया गया, मतलब इसको गीला कर दिया गया। ठीक है। अब इसके इग्निशन टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो कागज एक हल्की सी लो से जल सकता था, अगर वो गीला है तो उसको जलने में टाइम लगेगा, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है उसमें कौन से ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं? हमने पीछे पढ़े हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, बोथ बी एंड सी। जो ये बनाता है H2SO4 एसिड, ये बनाता है HNO3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अनब्रेंट कार्बन पार्टिकल ऑफ द फ्यूल काज। जो कार्बन के अनब्रेंट पार्टिकल हैं वो क्या काज करते हैं? जो हमने पढ़ा था पॉल्यूशन, जिसमें पॉल्यूशन में ये रीजन होता है, कार्बन के कुछ अनब्रेंट पार्टिकल रह जाते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन फास्फोरस बर्न इट गिव फ्लेम। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस को जब हम बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो कैसे कलर की फ्लेम देता है? तो याद रखिएगा, पेल ब्लू ग्रीन कलर। तो इसके हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं, ये इसकी आंसर की दी गई है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट साइंस इसी चैनल पर करवाई जाएगी। थैंक यू।